Hello friends, this is Jyoti Verma. Today I am going to start with Gender, School and Society, जिसमें हमने कुछ टॉपिक्स पहले भी पढ़े हैं और आज हम पढ़ेंगे पैट्रियार्की यानी पितृसत्ता। पितृसत्ता क्या है, पितृसत्ता में क्या मेरिट्स हैं, क्या डिमेरिट्स हैं, क्या होती है पितृसत्ता, क्यों लोग इसका विरोध करते हैं, ये चीज़ें हम आज इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पैट्रियार्की क्या है। पैट्रियार्की इज अ सिस्टम ऑफ सोसाइटी, ये एक सोसाइटी का सिस्टम बना हुआ है। पैट्रियार्की जो पितृसत्ता सोसाइटीज होती हैं, समाज होते हैं, उसमें क्या और किसका रोल है वो हम देखेंगे। पैट्रियार्की इज अ सिस्टम ऑफ सोसाइटी व्हाट क्रिएटेड बाय सोसाइटी, जो सोसाइटी के द्वारा ही बनाई गई है और सोसाइटी में ही इसका सिस्टम पूरा मतलब एक बना हुआ है कि पैट्रियार्की ही चलेगी सोसाइटी के अंदर। मेल डोमिनेटेड सोसाइटी यानी जो मेल्स पर डोमिनेट होते हैं, मेल्स ही सारे डिसीजन लेगा। पितृसत्ता मतलब जो सत्ता चलेगी वो किसी फैमिली के, जो फैमिली का जो हेड होता है वो एक कोई मेल ही होगा, फीमेल नहीं होगी। फीमेल कोई डिसीजन नहीं ले सकती। ये हमारे समाज में बहुत पहले से चला आ रहा है और अभी भी कई जगहों पर ऐसा है जहाँ पर मेल डोमिनेटेड सोसाइटी होती है। हाँ, ये कह सकते हैं कि मॉडर्न मॉडर्न इंडिया है, मॉडर्न टाइम चल रहा है, लेकिन अभी भी हम कह सकते हैं कि 50-50 है। आज के टाइम पर भी अगर कोई डिसीजन होता है तो वो पैट्रियार्की पर ही बेस्ड होता है। पैट्रियार्की मतलब मेल डोमिनेटेड, मेल से पूछे बिना अभी भी घर के अंदर कोई काम नहीं होता। जो हेड होता है वो मोस्टली यही मिलेंगे आपको हर घर में, जो मेल्स होते हैं। कोई घर के कोई बड़े मेंबर हैं जो मेल हैं वो हेड होंगे या फिर पिता हेड होंगे। पैट्रियार्की इज द सिस्टम ऑफ सोसाइटी इन विच द फादर और द ओल्डेस्ट मेल, मतलब या तो फादर होंगे या घर का कोई बूढ़ा व्यक्ति जो मेल होगा वो फैमिली का लीडर होगा, वही उस फैमिली को लीड करेगा। पहले के टाइम में ऐसा होता था कि लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता था, लड़कियों को कहीं बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जाती थी। जो भी काम होता था घर में वो मेल से पूछकर किया जाता था, जो हेड होता था। जैसे मैंने बताया कि ओल्डेस्ट मेल हो या फिर आपके फादर हो, वो होते थे, वही आपके घर का सारा डिसीजन करते थे। जो लेडीज थी वो भी उसमें खुश थी। उन्हें पता था कि हमारा सिर्फ इतना ही रोल है कि हमें घर का काम करना है या घर में रहना है, घर के किसी डिसीजन में दखल नहीं देना, बच्चों को पढ़ाना लिखाना है। और अगर बच्चों में से भी कोई गर्ल है तो वो बाहर नहीं जाएगी, वो पढ़ेगी नहीं, जॉब नहीं करेगी। लेकिन अगर बॉय है तो वो स्कूल भी जाएगा और उसको सारा काम बिल्कुल करा कराया मिलेगा। कोई भी काम उसको घर का करने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए इतनी फैसिलिटीज़ होती थी। लेकिन गर्ल्स के लिए कोई भी फैसिलिटी नहीं होती थी उस टाइम पर। हर चीज़ मतलब पैट्रियार्कल बेस्ड थी, पैट्रियार्की पर ही पूरा समाज पैट्रियार्की से ही चलता है, मतलब मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। जैसे हम बोलते हैं पुरुष प्रधान देश, मतलब पुरुष जो होता है वही एक प्रधान या लीडर होता है हमारी सोसाइटी में, हमारे घर में। हम उनसे पूछे बिना कोई ऐसा डिसीजन नहीं ले सकते जो वो लोग, मतलब जो मेल्स होते हैं वो उसके खिलाफ हैं, तो हम कोई सा भी डिसीजन नहीं ले सकते मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में। और आज भी पैट्रियार्की है हमारे समाज में। नेक्स्ट हम देखेंगे कि मेरिट्स क्या क्या हैं इसके, जिसमें फर्स्ट है हमारा परिवार का लीडर पहले से डिसाइडेड होता है पैट्रियार्की के अंदर और सब उसकी बातें मानते हैं। और वो क्या कौन होता है, वो मेल ही होता है। मेल डोमिनेटेड सोसाइटी के अंदर यानी पुरुष प्रधान समाज के अंदर जो लीडर होता है किसी भी घर में, किसी भी परिवार में, वो एक मेल ही होता है और सब उसकी बात को मानते हैं। जो डिसीजन वो ले लेगा वही सबके लिए है, कोई भी उसको चेंज नहीं कर सकता और ना कोई महिला लेडी उस डिसीजन के विरोध में कुछ भी बोल सकती है, वो उसको मानना ही मानना है। महिलाएं अधिक जिम्मेदारी से बचती हैं। उस टाइम पर क्या होता था, पहले के टाइम पर, कि महिलाएं अधिक जिम्मेदारियों से बचती थी, कि अगर उन्हें कोई वैसा काम दे दिया गया जो उनसे नहीं हो रहा या उनको उसका एक्सपीरियंस नहीं है, या कोई ऐसा बाहर का काम दे दिया तो वो उससे बचती थी। उन्हें क्या पसंद था, वही सिर्फ घर का काम, जो उसी में वो खुश रहती थी हमेशा ही। तो वो बचती थी इन चीज़ों से, इन बड़ी जिम्मेदारियों से, बस घर का काम होता था, खुश रहती थी उसके अंदर। थर्ड है हमारे पास, महिलाओं को बहुत प्राउड फील होता था कि वह
कि उन्हें पुण्य मिलेगा अगर वो परिवार की सेवा करेंगी। तो उनको बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता था। पहले उनको अपने राइट्स के बारे में पता नहीं था, ना उन्हें कोई बताता था कि उनके पास ये राइट्स हैं। जैसे राइट्स अभी भी हैं जिनको लोग अब फॉलो भी करते हैं। शिक्षा का अधिकार है, समानता है, और उनको प्रॉपर्टी का भी राइट है, हर चीज़ का राइट है गर्ल्स को या लेडी को। लेकिन पहले वो उससे अवेयर ही नहीं थे, अवेयरनेस थी ही नहीं समाज में कि वो अपने बारे में, अपने राइट्स के बारे में जाने। तो वो क्या करती थी, वो सोचती थी कि हम बहुत ही ज़्यादा मतलब पुण्य का काम कर रहे हैं, हमें पुण्य मिलेगा अगर हम परिवार की सेवा करेंगे, बच्चों को देखेंगे, घर के सारे काम कंप्लीट करके रखेंगे, अपने हस्बैंड की सेवा करेंगे, बड़े जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका कहना मानेंगे, तो उन्हें पुण्य मिलेगा। सब पहले से डिसाइडेड है। तो इसके अंदर सब पहले से डिसाइडेड होता है, इसे ज़्यादा सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके अंदर जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है उसके अंदर मेल ने जो डिसीजन ले लिया वो ही डिसाइडेड है ऑलरेडी। इसमें ज़्यादा सोचने समझने की ज़रूरत ही नहीं है, ना वो कोई चेंज कर सकता। नेक्स्ट है फिफ्थ पॉइंट, इसमें परिवार को दिशा मेल देगा। जो दिशा देगा परिवार किस तरफ जाएगा, परिवार क्या डिसीजंस होंगे परिवार के, परिवार में क्या ज़रूरी है क्या नहीं ज़रूरी है, परिवार में कौन पढ़ेगा कौन नहीं पढ़ेगा, ये सारे डिसीजंस मेल ही लेता था। बस उस दिशा पर चलने का काम महिलाओं का होता था उस टाइम पर। तो महिलाएं क्या थी, एक कठपुतली की तरह थी कि जहाँ उनको बोला गया वो वहीं वर्क करने लगती थी। मेल फीमेल सोसाइटी उन्हें बनाती है। मतलब जो मेल और फीमेल है सोसाइटी जो हमारी बनी है वो ये खुद ही बनाते हैं। मेल्स भी उसमें, मेल्स का भी रोल है और फीमेल्स का भी रोल है। फीमेल खुद ये मान चुके हैं कि उनके पास कोई राइट नहीं है, देयर इज नो राइट टू लेडीज। तो इसके अंदर उन्हें खुद ही पता है कि मतलब जो जहां तक उनको अवेयर करा गया है उनको बस इतना ही, अब उनके राइट्स के बारे में तो उन्हें पता नहीं है, उनको बस इतना पता है कि उनके पास कोई राइट नहीं है, वो पढ़ नहीं सकती, वो कहीं बाहर नहीं जा सकती, उनके पास किसी भी चीज का कोई राइट है ही नहीं। तो वो खुद ही मतलब अब आप देखेंगे अपने समाज में कि लेडीज ही जो होती हैं वो खुद मतलब अपने घर की किसी लेडी का विरोध करती हैं कि वो बाहर क्यों जा रही है, उसने अगर पढ़ाई की है तो क्या हुआ। मतलब मान लो किसी के घर में कोई बहू आई और वो एजुकेटेड है, आज के टाइम की भी बात बता रही हूँ मैं, अगर वो एजुकेटेड है और वो आगे जॉब करना चाहती है या और ज़्यादा पढ़ना चाहती है, तो बहुत सी ऐसी लेडीज़ है जो खुद रोकती हैं कि उनके घर की बहुएं बाहर नहीं जाएंगी, ना पढ़ने जाएंगी, ना पढ़ाने जाएंगी, ना किसी जॉब पे जाएंगी। उन्हें अभी भी बुरा लगता है कि मतलब उनके घर की बहू काम करे। ऐसा लगता है मेल्स को भी, मेल्स की भी बता रही हूँ, मेल्स को भी लगता है हम औरतों की कमाई खाएंगे, इस तरीके से लोग बोलते हैं। अभी भी समाज के अंदर जो पितृसत्ता है, जो पुरुष प्रधान हमारा समाज है, उसके अंदर अभी भी ऐसी चीजें हैं जो हमें दूर करने की नीड है, जो आवश्यकता है हमें दूर करने की। हमें इन चीजों को समाज में इसको और नहीं बढ़ाना, इसको खत्म करना है धीरे धीरे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि इसमें डिमेरिट्स क्या हैं। इक्वल वर्क, रिस्पेक्ट, शाबाशी। मतलब इसमें क्या है, डिमेरिट्स इसके ये है कि इसमें इक्वल वर्क नहीं होता, रिस्पेक्ट नहीं होती दूसरे पर्सन के लिए, शाबाशी नहीं मिलती अगर उसने कोई अच्छा काम किया है। तो सेकंड है हमारा, वुमेन के रोल की कोई गारंटी नहीं है। इसके अंदर कोई भी वुमेन का रोल है ही नहीं, इसकी कोई मतलब ग्रेडिंग नहीं है। कोई भी अगर वो काम कर रही है तो उसको कोई ग्रेड नहीं दिया जाएगा, कोई भी उसको शाबाशी नहीं दी जाएगी कि उसने कोई अच्छा काम किया है। वो किया है तो चलो कोई बात नहीं, हो गया होगा। थर्ड है हमारा, वुमेन का एक्सप्लॉयटेशन एंड हरासमेंट। इसके अंदर क्या है कि हरासमेंट होता है, एक्सप्लॉयटेशन होता है वुमेन का, उनके साथ बहुत ही ऐसे घरेलू अपराध भी होते हैं, जो घरेलू हिंसा होती है ये भी बहुत होती है। फोर्थ है हमारा, वुमेन आर नॉट इन्वॉल्व इन एनी डिसीजन। वुमेन को किसी भी डिसीजन में, अगर फैमिली का कोई बड़ा डिसीजन हो रहा है, कोई बड़ा फैसला हो रहा है, तो वो उसके अंदर इंक्लूड नहीं होगी, मतलब वो इंटरफेयर नहीं करेगी उसके अंदर। फिफ्थ है हमारा, वोमेन परिवार से आगे बढ़कर कुछ नहीं कर सकती। मतलब जैसा मैंने आपको बताया कि लेडी ही लेडी को एक तरीके से कंट्रोल करती है घर में कि आप बाहर नहीं जाओगे। अगर एक लेडी, मतलब मान लो घर में मदर इन लॉ है और उन्होंने पढ़ाई लिखाई नहीं किया, उन्हें अपने राइट्स के बारे में नहीं पता, तो वो खुद अपनी बहू को या डॉटर इन लॉ को रोकेगी कि आप भी बाहर रह जाओगे, हमने ऐसे जिया है, हमने ऐसे परिवार चलाया है, आपको भी ऐसे ही परिवार चलाना है, आप बाहर कहीं नहीं जाएंगी। नेक्स्ट है हमारा, मेंस के सारे डिसीजन एक्सेप्ट करने पड़ते थे। तो पहले क्या होता था
कि मेंस के सारे डिसीजंस को एक्सेप्ट करना पड़ता था, जैसा भी वो सही गलत डिसीजन ले रहे हैं। जैसा कि हमने देखा पहले के टाइम पर क्या होता था, भ्रूण हत्या होती थी, अबॉर्ट करा दिया जाता था लड़कियों को। तो ये डिसीजंस भी मेल के ही हुआ करते थे, या मेल के होंगे या मदर इन लॉ के होंगे या आपके रिलेटिव्स। मतलब उनके उनके दिमाग में ये बात डालनी ही डालनी है कि अगर लड़की है तो उसको अबॉर्ट कराना ही कराना है। और ये डिसीजन मोस्टली मेंस ही लेते थे कि उनको बेटा चाहिए होता था। नेक्स्ट हम देखेंगे कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं पैट्रियार्की के। तो फर्स्ट है, मैन आर द डिसीजन मेकर्स। जो मैन होते हैं वो डिसीजन मेकर होते हैं, वही डिसीजंस लेते हैं और वही सबको फॉलो करने पड़ते हैं। सेकंड है, नो कॉम्प्रोमाइज। मतलब इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, अगर उन्होंने डिसीजन ले लिया तो ले लिया। फ्रॉम द साइड ऑफ अ मेल, फीमेल एडजस्ट करेंगी। मतलब अगर मेल ने कोई डिसीजन लिया है और फीमेल को उसमें एडजस्ट करना पड़ रहा है, वो उसके लिए सुइटेबल नहीं है, तो भी वो एडजस्ट करेगी। वो उसको चेंज नहीं कर सकती या चेंज नहीं करा सकती कि मैं इसके साथ कंफर्टेबल नहीं हूँ, उसको एडजस्ट करना है उस चीज में। थर्ड है हमारे पास, मैन आर कंसिडर सुपीरियर इन सोसाइटी। मतलब मैन जो होते हैं वो सुपीरियर होते हैं समाज के अंदर। फोर्थ है हमारा, वोमेन आर बिलीव टू बी अ वर्कर। जो वोमेन्स हैं वो बिलीव किस चीज में बिलीव करती हैं कि वो एक एज अ वर्कर है घर में, उनको काम, उनका जो काम है वो वही करेंगी और वो कोई काम ऐसा नहीं कर सकती, ना एजुकेशन ले सकती, ना बाहर कहीं जॉब करने जा सकती, ना अपनी मतलब अपने इंटरेस्ट के साथ कोई काम कर सकती, ना ही अपनी सुइटेबिलिटी को देख के कोई डिसीजन ले सकती कि मैं इसके साथ सुइटेबल हूँ या मैं एडजस्ट नहीं करूंगी। ऐसा कोई भी सवाल वो घर में खड़ा नहीं कर सकती कि मैं अगर मैं इस चीज में एडजस्ट नहीं करना चाहती तो मैं नहीं करूंगी, लेकिन उसको करना ही करना है। फिफ्थ है हमारे पास, द इनहेरिटेंस ओनली मेल टू मेल। तो इसके अंदर इनहेरिटेंस है मेल टू मेल। सिक्स्थ है हमारा, फैमिली हेड के ऑर्डर को स्ट्रिक्टली मानना। मतलब एक स्ट्रिक्टनेस होती है उसके अंदर की मानना ही मानना है फैमिली में जो मेल है उसके डिसीजन को। नेक्स्ट है हमारे पास सेवंथ, मैन सेंटर्ड फैमिली। मतलब मैन की फैसिलिटीज एंड एंटरटेनमेंट ही इम्पॉर्टेंट है। जो फैसिलिटीज मैन चाहता है वही इम्पॉर्टेंट है घर में। अगर उसके साथ फीमेल एडजस्ट कर रही है या फीमेल उसके साथ सुइटेबल नहीं है तो भी उसे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। फैसिलिटीज मेल के लिए या किसी मैन के लिए अगर अच्छी हैं तो वही ठीक है। एंटरटेनमेंट किसका इम्पोर्टेंट है? सिर्फ मेल का। अगर कोई फीमेल है वो इंजॉय करना चाह रही है घर में, अगर उसको कुछ पसंद है ऐसा, तो वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कुछ नहीं कर सकती। एट्थ है हमारे पास, अपीयरेंस एपरेशन ऑफ फीमेल टू पुश डाउन अ रैट्रिक्ट। टू पुश डाउन अ रैट्रिक्ट, हर जगह से नीचे कर दिया। मतलब इसके अंदर क्या बोलना चाह रहा है ये, कि फीमेल को उसके कोई भी राइट्स नहीं दिए गए, उसको हर हर राइट से उसको मतलब अवेयर नहीं कराया गया। इसीलिए हमारे समाज में पैट्रियार्की फॉलो की जा रही है अभी तक। लेकिन धीरे धीरे 21st सेंचुरी में ऐसा हो गया, मतलब आज़ादी के बाद से ही अगर हम ले लें, ऐसा हो गया कि वुमेन को अपने राइट्स के बारे में अवेयर कराया गया, उनको शिक्षा दी गई, उनको समानता का अधिकार दिया गया। पैट्रियार्की सिस्टम धीरे धीरे कम होता गया, लेकिन अभी भी ये बिल्कुल खत्म नहीं हुआ है। तो ये था हमारा टॉपिक, पैट्रियार्की यानी पितृसत्ता। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें।